आज 1 साल हो गया जब गाजा पट्टी से जुड़ी हुई बॉर्डर पर इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया था। हमास का उस वक्त चीफ याह्या सिनवर था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद करीब 1 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक सिनवर को इजराइल ढूंढ नहीं पाया है। इजराइल की तलाश लंबे समय से चल रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि एक बार इजराइल ने सिनवर को घेर लिया था, लेकिन उसके बाद भी उसे छोड़ दिया। हालांकि अब तक इजराइल तमाम अपने दुश्मनों को मार चुका है, लेकिन इस सवाल ने अभी भी सबको हिला रखा है कि आखिर इतनी बड़ी फोर्स होने के बावजूद भी सिनवर को क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों उसका खात्मा नहीं हो सका है। ये सवाल इजराइल और अमेरिका की एजेंसियों को परेशान करके रखे हुए। कभी इसके भेष बदल करके गाजा की सड़कों पर घूमने का दावा किया जाता है, तो कभी उसके इजरायली हमलों में मारे जाने की अटकलें लगाई जाती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि किसी को नहीं पता कि सिनवर कहां घूम रहा है, जिंदा है या मारा गया। लेकिन अब हमास चीफ याह्या सिनवर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता में शामिल कतर के अधिकारियों का कहना है कि उनका सिनवर से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि सिनवर मारा जा चुका है। सिनवर की तलाश में इजरायली सेना काफी लंबे समय से लगी हुई है। दरअसल कुछ दिनों पहले इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ हर्जी हवेली की एक बैठक में तस्वीर सामने आई। उस तस्वीर में एक स्क्रीन पर हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स की तस्वीरें दिखी थी। जिन लीडर्स और कमांडर्स को इजरायली सेना खत्म कर चुकी थी, उनकी तस्वीर पर क्रॉस का निशान था और जो जिंदा थे उनकी तस्वीर साफ थी, लेकिन याह्या सिनवर की तस्वीर पर सवालिया निशान लगा हुआ था। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ उन अटकलों की जांच कर रही है जिसमें सिनवर को गाजा में एक हवाई हमले में मारे जाने की बात कही जा रही है। दरअसल पेन पेपर से संपर्क करता है सिनवर। दरअसल दावा यही है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से याह्या सिनवर का किसी से कोई संपर्क नहीं है। बताया जा रहा है कि सिनवर के मोबाइल समेत किसी भी संचार उपकरण को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। हमास और इजराइल की मध्यस्थता में शामिल कतर के अधिकारियों का तो ये कहना है कि याह्या सिनवर पेन पेपर के जरिए ही किसी से बातचीत करता है, लेकिन हाल के दिनों में उससे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जान बचाने के लिए बंदूकों का सुरक्षा कवच। दरअसल इजरायली मीडिया N12 की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार कतर के अधिकारियों ने पिछले 1 हफ्ते में बंदूकों के परिवारों को यह बताया कि हमास का प्रमुख याह्या सिनवर गायब हो गया है और वो कतर के मध्यस्थों के साथ भी संपर्क नहीं कर रहा है। हालांकि अधिकारियों का यह भी मानना है कि जिस तरह इजराइल टॉप लीडरशिप को टारगेट कर रहा है, उसके चलते शायद सिनवर ने खुद को बंदूकों के साथ घेर लिया है और इसीलिए वो छिपा हुआ बैठा है। हानिया नसरुल्लाह की मौत से सिनवर अलर्ट है। कतर के अधिकारियों का तो ये भी दावा है कि सिनवर ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को बचे हुए इजरायली बंदूकों से घेर रखा है, जिससे इजरायली सेना उसे निशाना बनाने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि इजराइल को अपने लोगों की जान ज़्यादा प्यारी है। हालांकि उसके ये सब करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हाल ही में हुए हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसी तरह उसकी भी जान जाए। क्योंकि इजरायली सेना ने जब नसरुल्लाह को टारगेट किया था तो वो ज़मीन के कई फीट नीचे बने हुए बंकर में बैठा था। बंकर बस्टर बम से इजराइल ने उसे जोरदार धमाके के साथ उड़ा दिया था। उस हमले में कोई नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसके साथ में काम करने वाले लोग भी नहीं। लिहाजा अगर इजरायली एजेंसियों ने सिनवर के बारे में कोई लोकेशन मिल भी जाती है तो उनको बंदूकों से घिरे होने के चलते इस तरह के हमले को अंजाम देने से बचना होगा, क्योंकि मजबूरन इजराइल को सिनवर के खिलाफ ज़मीनी ऑपरेशन ही चलाना होगा, जो गाजा की सुरंगों के जाल के बीच से बेहद मुश्किल काम होता है कि उन तक पहुंच पाएं। आपको बता दें कि गाजा की सुरंगें इतनी बड़ी बड़ी हैं जिनकी अब तक ओर छोर इजराइल भी नहीं लगा पाया है। हालांकि कई बड़ी संख्या में इन सुरंगों को इजराइल ने ध्वस्त किया है, लेकिन अभी भी सिनवर तक पहुंचने के लिए इन सुरंगों को पार करना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।